So let's start. Fiscal policy. Fiscal policy. So हमारे जैसे अर्न कैसे कर सकते हैं हम, ठीक। इसके अलावा सरकार कैसे अर्न करता है ये फिजिकल पॉलिसी बताता है। सो सपोज আমি अर्न করলাম, सपोज आई एम डॉक्टर। सो मेरा अर्न, मेरे पेशेंट देखने पर मेरे जो फीस आएगा वो अर्न है। ये ठीक ऐसा ही फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट कैसे अर्न करता है, कैसे एक्सपेंडिचर करता है, वो बात बताता है। सो फिजिकल पॉलिसी, सो government receipt and government expenditure. So government आय एंड व्यय का निर्धारण करे फिजिकल पॉलिसी। सो रिसिप्ट कैसे होगा? सो रिसिप्ट होगा डिसइन्वेस्टमेंट। सपोज डिसइन्वेस्टमेंट, सपोज कंपनी, गवर्नमेंट का पास LIC कंपनी है। सो LIC कंपनी का 10% शेयर बिक दिया। सो 10% कंपनी सेल दिया। तो इसके पास जितना रिटर्न आया तो वो होगा गवर्नमेंट रिसिप्ट। इसके अलावा टैक्स सो टैक्स के अलावा टैक्स के जितना रुपया टैक्स कलेक्ट करेगा सब रेवेन्यू रिसिप्ट। बट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सपोज एक्सपेंडिचर लाइक गवर्नमेंट हमारे टैक्स के बदले में देता है स्कूल रोड कनेक्टिविटी, रोड। इसके अलावा ब्रिज, रेल। सो हमारा टैक्स पर ये सब चलता है। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में पड़ता है। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रिसिप्ट। सो गवर्नमेंट इनकम आय के बोलता है रिसिप्ट, गवर्नमेंट रिसिप्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो ইন্ডিয়াতে দুটো পলিসি আছে। এই টু হ্যাভ পলিসি। নাম্বার 1 মনিটারি পলিসি এবং ফিসকাল পলিসি। মনিটারি পলিসি এবং ফিসকাল পলিসি। So, monetary policy are regulated by Reserve Bank of India. Reserve Bank of India. So RBI. So RBI reserve money के supply करते control करे. So money supply control करे. So RBI control करे money supply. So money supply. RBI there are various instruments. Suppose bank rate, repo rate, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO। सो इसके अलावा इसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करे RBI। सो इसके थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल करे, इन्फ्लेशन। नेक्स्ट फिजिकल पॉलिसी आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, भारत सरकार। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, भारत सरकार। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिजिकल पॉलिसी नियंत्रण करे। नेक्स्ट सो लेट्स नेक्स्ट सो गवर्नमेंट रिसिप्ट, गवर्नमेंट कैसे कैसे आय करता है। सो गवर्नमेंट रिसिप्ट के अब दो तरह का भाग करता है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। सो आप देख सकते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट शॉर्ट टर्म डे बाय डे, इट इज ए शॉर्ट टर्म डे by regular basis. So revenue receipts are counted by regular basis and capital receipt it is long term। So गवर्नमेंट रिसिप्ट दो तरह का भाग करता है। नंबर 1 रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरी कैपिटल रिसिप्ट। सो रेवेन्यू रिसिप्ट शॉर्ट टर्म, सो शॉर्ट टर्म रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट रेवेन्यू रिसिप्ट का फिर से भाग करता है टैक्स रेवेन्यू तो दो तरह का भाग करता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स, सपोज हम मंथली 10 लाख रुपीस अर्न किया हूँ। सो 10 लाख ऊपर गवर्नमेंट टैक्स
10%, सो इतना मुझे देना पड़ेगा। सो डायरेक्ट टैक्स मेरे पास जो टैक्स लगेगा से डायरेक्ट टैक्स। सो अर्न 10 लाख and gives tax 10%. So it's called direct tax. Indirect one, suppose it is a market price time 20 rupees. So indirectly भावे indirectly कंपनी का से गवर्नमेंट टैक्स ले लिया। सो एक्चुअली प्राइस 50 रुपीज एंड गवर्नमेंट कंपनी का से 5 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज टैक्स ले लिया। सो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। सो इनडायरेक्ट टैक्स से आ सकते हैं फीस, सपोज हमको गवर्नमेंट वेबसाइट पे बहुत नेसेसरी फॉर वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट, सो आई नीड समथिंग इंफॉर्मेशन, सो कुछ फीस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो इनडायरेक्ट टैक्स पे चल जाएगा। फीस 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 इनडायरेक्ट टैक्स पे चल जाएगा। इसके अलावा लाइसेंस, सपोज लाइसेंस सपोज आई वाना, सपोज मुझे एक बियर का कंपनी खोलना है, सो दारू का कंपनी खोलना है मुझे। सो यहाँ पर मैं गवर्नमेंट के पास जाता हूँ और गवर्नमेंट से बोलता हूँ कि मुझको एक लाइसेंस दे दो दारू का फैक्ट्री के लिए। सो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लाइसेंस देने बाद गवर्नमेंट चार्ज करता है। सो ये लाइसेंस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। हम जब गाड़ी में जाता हूँ तब टोल टैक्स रोड टैक्स लगता है। सो रोड टैक्स टोल टैक्स ऑलरेडी गॉन इनडायरेक्ट टैक्स। रोड टैक्स इसके अलावा सपोज मेरे पास बाइक है, सो मैं जा रहा हूँ रोड पर, सो पुलिस आकर पकड़ रहा, सो उसके पास जितना पेनल्टी पर फाइन लगेगा, सो इनडायरेक्ट टैक्स फाइन, सो फाइन पर टैक्स लगेगा। इसके बाद कंपनी बाय शेयर इज बेसिकली शेयर suppose share is basically share market is a financial market. Suppose company need 1 lakh rupees and company owner के पास है 50 लाख। सो आप 50 लाख का शॉर्टेज है, सो 50 लाख कंपनी शेयर भाग कर देगा यहाँ पर। सो 50 लाख का 10 शेयर भाग कर देगा, सो 50,000 पर। सो यहाँ पर कंपनी का ओनर होगा, सो कंपनी ओनर होगा शेयर मार्केट। सो शेयर इज कॉल्ड शेयर। सो कंपनी सपोज गवर्नमेंट बाय शेयर, सो गवर्नमेंट सपोज बाय रिलायंस कंपनी का शेयर। सो यहाँ पर जो टैक्स यहाँ पर जो डिविडेंड आ रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स पर चल जाएगा। सो इनडायरेक्ट टैक्स डिविडेंड। इसके अलावा सपोज इंडिया यहाँ पर है, सो यहाँ पर भूटान है, सो भूटान पर सपोज गवर्नमेंट 5 लाख रुपए लोन दिया था, 5 लाख रुपए लोन। इसके अलावा जो इंटरेस्ट आएगा वो भी इनडायरेक्ट टैक्स से चल जाएगा। सो इंटरेस्ट सो गवर्नमेंट रिसीव टाइप 2 भाग करता है, रेवेन्यू रिसीव एंड कैपिटल रिसीव। रेवेन्यू रिसीव शॉर्ट टर्म रेगुलर बेसिस एंड कैपिटल रिसीव लॉन्ग टर्म बेसिस। टैक्स रेवेन्यू, सो टैक्स का 2 तरीका भाग करता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स पे अन टू 10 लाख मुझ पर लगता है, इनडायरेक्ट में इनडायरेक्टली भाग। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेक्स्ट कैपिटल रिसीव। कैपिटल रिसीव से लॉन्ग टर्म सपोज कैपिटल रिसीव एक डिश इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट, सपोज दिस इज रिलायंस कंपनी गवर्नमेंट सपोज बाय रिलायंस शेयर, तो इट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। बट गवर्नमेंट के पास कोई कंपनी है वो रिलायंस के बेच दिया, सो इट इज इन दिस इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली गवर्नमेंट एयर इंडिया बेच दिया, सो एयर इंडिया बेच दिया टाटा कंपनी को, सो इट इज कॉल्ड दिस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इसके बाद रिकवरी लोन्स सपोज फाइनेंशियल এবং
असेसमेंट ईयर। सो फाइनेंशियल पर इंडिया 5 लाख रुपए भूटान के लोन दिया था। इसका 5 साल बाद फिर से लोन से पाई टू पाई दे दिया। सो पाई टू पाई दे दिया, इसको कहते हैं रिकवरी लोन। एंड लोन के साथ इंटरेस्ट वो आएगा इनडायरेक्ट टैक्स से। सो आपको ये समझना होगा कि लोन जब वापस आएगा सो उसको कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट, किंतु लोन के साथ जो इंटरेस्ट आएगा वो इनडायरेक्ट टैक्स पड़ेगा। सो एक आरेक दफा समझ लो, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, सो फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल 1 मार्च से 31 अप्रैल तक, पहला मार्च से 31 मार्च तक होते फाइनेंशियल। सपोज यहाँ पर टैक्स लेता है गवर्नमेंट। सपोज मेरा एग्जाम कॉलेज में एग्जाम है सितंबर अक्टूबर, इस पहले मेरे एग्जाम है, मुझको एग्जाम देना है, लेकिन मेरा रिजल्ट आएगा दिसंबर पे। सो सितंबर एंड अक्टूबर 20 मार्च जो मेरे एग्जाम है और दिसंबर पे रिजल्ट है रिजल्ट। सो फाइनेंशियल ईयर हमको जितना रुपया कमा है इसका सब बताते हैं, सब बात है, सब यहाँ पर आएगा। सो मेरा टैक्स जितना होगा, ये टैक्स इसने इसने इतने आन पर 10 लाख समझ में आन किया, सो इतना पर ही टैक्स कटेगा। सो 31 मार्च बाद में टैक्स कटेगा। सो इसको फाइनेंशियल। नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर है रिजल्ट तक। रिजल्ट सपोज 1 मार्च से 31 अप्रैल मेरा ईयर होगा, मेरा इनकम होगा, तो मेरे दे दिया इंस्ट्रक्शन कितना रुपए कमाया हुआ। सो इसके बाद जितना मैं टैक्स कटेगा उसको सपोज बोरोइंग, गवर्नमेंट शुड बाय, गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से, IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पिन से या लोन ले चुके हैं। सो इसका कैपिटलिज्म में कैसे कैपिटलिज्म में जाएगा कि ये बहुत बड़ा बड़ा। सो कैपिटल बोरोइंग जाएगा कैपिटल, इसके बाद अदर लायबिलिटीज। सो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी आर गोइंग टू कैपिटल रिसीव, are going to capital receipt. So capital receive long term disinvestment, recovery loan, borrowing and other liabilities. So आप देख सकते हैं गवर्नमेंट रिसीव, रेवेन्यू रिसीव एंड कैपिटल रिसीव। रेवेन्यू रिसीव शॉर्ट टर्म, कैपिटल रिसीव इज लॉन्ग टर्म। रेवेन्यू रिसीव टैक्स रेवेन्यू, टैक्स का दो भाग कर रहा है, दो भाग भाग करता है। सो एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आप आन 10 लाख एंड यहाँ पर मुझे खुद पर लग रहा है इसको डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट प्लस फीस इनडायरेक्टली भावे लगता है, इनडायरेक्टली भावे। सपोज मैंने खाना खाया रेस्टोरेंट पे, वहां पर CGST ST ये टैक्स लगता है। सो इनडायरेक्टली भावे। कैपिटल रिसीव डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी लोन, बोरोइंग। नेक्स्ट फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट जिसके इसकी तरह थ्रू गवर्नमेंट अर्न करता है। एक्सपेंडिचर, सो एक्सपेंडिचर दो भाग करता है, एक्सपेंस डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 2 पार्ट। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं दो तरह का भाग करता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एवं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म डेली रेवेन्यू like revenue receipt. So revenue receipt and revenue expenditure is short term and capital expenditure long term। so revenue receipt के मध्य आप इसका अंदर गवर्नमेंट का ऑफिसर का सैलरी, इसके अलावा पेंशन,
रेंट, सब्सिडीज, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अंदर में होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मध्य रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव रेवेन्यू एक्सपेंड में अंदर पड़ता है। नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत लार्ज जहाँ सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, suppose government says that रोड बिल्डिंग करबे, रोड कंस्ट्रक्शन करबे, सो बहुत एरिया रोड कंस्ट्रक्शन इतने बहुत पैसा लगेगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर सो रोड पर जाएगा। सो रोड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद एयरपोर्ट सपोज गवर्नमेंट बाय रशिया टू बम्बस मिसाइल, इसका बम्बस मिसाइल ये सारा, इसके अलावा MiG-29, सो लार्ज वेपनरी, सो वेपनरी न्यू वेपन सपोज इंडिया बाइज S-400 फ्रॉम रशिया, सो न्यू वेपन। इसके अलावा गवर्नमेंट वेरियस पॉलिसी लाइक मेक इन इंडिया, सो मेक इन इंडिया वेरियस पॉलिसी। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो गवर्नमेंट रिसीव एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। रिसीव मतलब अर्न किया कितना, सो रेवेन्यू रिसीव, कैपिटल रिसीव अर्न किया, सो रेवेन्यू रिसीव टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पर अर्न करते निज खुद पर, कैपिटल लॉन्ग टर्म पर जाता है, लॉन्ग टर्म पर डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी लोन। इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी, पेंशन, कैपिटल। सो फिस्कल पॉलिसी टुडे टॉपिक এখানে শেষ। नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। हमारा हिंदी आता है।